दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अपना जीके जीएस की सीरीज का सेट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारे सेट का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में हुई थी, वो जिसका कार्यकाल था 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो लोगों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 109 है, आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है। तो आईने अकबरी जो है वो 5 भागों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 110 है, आईने अकबरी किसने लिखी थी। तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 111 है, आईने अकबरी किसका भाग है। आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का भाग है। क्वेश्चन नंबर 112 है, संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था। तो इसका आंसर है 30 जून 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजों से युद्ध किया था, और जिसका नेतृत्व जो है वो सिंधु कानू और चांदू भैरव ने किया था। अगला क्वेश्चन है 112, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था। तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ। तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा 115, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना। तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम प्रथम पर्वतीय स्थल था वो था शिमला। क्वेश्चन नंबर 116 है, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कौन थी। तो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला थी। क्वेश्चन नंबर 117 है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई। तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ हुई। इसमें 80 लोग थे जो सत्याग्रह के साथ थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी, और ये बांग्लादेश के ढाका में हुई, और इसके जो नेता थे वो आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 119 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तो 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 120 है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग ने जो है वो 16 अगस्त 1946 ईस्वी में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, जिसे ग्रेट कलकत्ता दंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना नवंबर 1946 के आधार पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है 123, संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है। तो संविधान सभा में जो है वो 389 कुल संख्या है, और उसमें कौन कौन से हैं। तो 292 राज्यों से प्रतिनिधि हैं, व 93 देसी रियासतों से थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे। क्वेश्चन नंबर 124, कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है 125, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला क्योंकि उसमें प्रकाश का विकिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127 है, राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है। तो राष्ट्र निर्माण में बाधा कौन सा डालता है, वो है सांप्रदायिकता। अगला क्वेश्चन है 128, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था 1999 में मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है। तो वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थानों का आरक्षण किया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को 11 दिसंबर यानी 9/11 के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बांग्लादेश की स्थापना जो है वो 26 मार्च 1971 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 134 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। उसमें 187 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 20 अगस्त 2002 को जापान में अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल और 11 दिसंबर 1997 को और लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 135 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ेगी। 138, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है अल्प व ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या होती है? वो है 25 मीटर। अगला क्वेश्चन है 140, एक प्रकाश तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करती है? तो एक प्रकाश तंतु की जो कार्य प्रणाली है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निरोधी विभव अतिलघु होगा? तो निरोधी विभव अतिलघु होगा किसका? लाल का, और ज़्यादा के लिए नीला। क्वेश्चन नंबर 142 है, तटस्थलता वक्र मूल बिंदु की होती है? तो तटस्थलता जो वक्र मूल बिंदु की होती है वो अनातोत्तर रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपये के नोट भारत सरकार जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था? तो गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास जो है वो नौमेनी बोरलॉग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 145 है, बैकर पीस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है? तो वो है ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 146 है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है, वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 148 है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है? तो दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को दोगुने करने पर उनके बीच का बल जो है वो 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? तो व्यतिकरण जो है वो प्रभाव वो प्रकाश की तरंग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, प्रत्यक्ष कर होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? निगम कर, संपत्ति कर और आय कर, ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, अप्रत्यक्ष कर है? तो सेवा कर और वैट कर ये अप्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? तो बनावली, मिताथल और राखीगढ़ी ये तीनों स्थान हड़प्पा के हैं और ये हरियाणा में हैं। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? मनुस्मृति का संकलन जो है वो 200 ईसा पूर्व में हुआ था। 154 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्ष का साधन क्या है? तो बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग जिसे मोक्ष साधन कहते हैं वो है अष्टमार्ग। क्वेश्चन नंबर 155 है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 156 है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, जो तुझके बाबरी तुर्की नाम जो तुझके बाबरी नाम से है, जो तुर्की भाषा में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 157 है, पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वो कुदाल है। क्वेश्चन नंबर 158 है, 1977 ईस्वी में पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो कोलकाता थी। तो ये था दोस्तों हमारा जीके जीएस की सीरीज़ का सेट नंबर 3, जिसमें हमने आपके साथ 54 क्वेश्चन डिस्कस किया और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो
प्रीवियस एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, पिछले जो 3-4 सालों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में रेलवे के 2 एग्ज़ाम हुए हैं, 3 एग्ज़ाम हुए हैं। रेलवे के जेई का हुआ, एनटीपीसी का हुआ और ग्रुप डी का हुआ, और एसएससी पीएसएसएल का एग्ज़ाम हुआ, एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ, और भी रिसेंटली में मेडिकल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएससी के थ्रू और यूपीपीएससी के थ्रू, उन सारे जिसके जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, जो आपको रिवीजन के तौर पे ये मिल रहा है। ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो जीएस का पोर्शन जो है ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।